दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत भारत सरकार की ओर से सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगा कि हाल फिलहाल में ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 15वीं किस्त को जारी कर दिया गया है। लेकिन हमारे कई ऐसे किसान भाई हैं जिनको अभी तक ये पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है कि ये इंस्टॉलमेंट को हमारे अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसका मेन रीज़न अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका मेन रीज़न ये है कि अभी के समय में देखा जाए तो हमारे किसान भाई कई अलग अलग बैंकों में अकाउंट को ओपनिंग किए हुए हैं, इसीलिए उनको ये चीज़ पता लगाने में काफ़ी तकलीफ होती है। आज के डेट में देखा जाए तो डिजिटल के माध्यम से कई ऐसे बैंक हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे एयरटेल पेमेंट हो गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसी के साथ साथ कई ऐसे बैंक हैं जिनके माध्यम से अकाउंट को ओपनिंग किया जाता है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से ये जानकारी नहीं है कि हमारे आधार सीडिंग किस बैंक के साथ है। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो आप लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से जितने भी पेमेंट को यहाँ पर पेमेंट किया जाता है तो सभी डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। अगर आपका अकाउंट जिस भी अकाउंट यानी आपका जितना भी यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग किया हुआ है, जिस भी अकाउंट के साथ आपका डीबीटी लिंक है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पर लिंकेड किया हुआ है, तो उसी अकाउंट में आपका यहाँ पर पेमेंट को सक्सेसफुल किया जाता है यानी भेजा जाता है। तो आपको यहाँ पर पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी यहाँ पर लिंक है, तो इसीलिए आप लोगों को कई सारी समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और इसी में हम लोग क्या होते हैं दोस्तों, इसी में हम लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी दोष देने लगते हैं कि हमारा यहाँ पर अकाउंट पर पेमेंट को सक्सेसफुल नहीं किया है, यानी हमारा अकाउंट में यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को नहीं भेजा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपका जितने भी बैंक में अकाउंट है, चाहे आप कितनों बैंक में अकाउंट आप ओपनिंग करके रख लिए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर सही जानकारी प्राप्त होने वाली है कि आप किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि डीबीटी के माध्यम से कौन सा अकाउंट मेरा यहाँ पर लिंकेड है। यानी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी पेमेंट को दिया जाता है तो हमारा कौन सा अकाउंट में यहाँ पर उस पेमेंट को सक्सेसफुल किया जाता है यानी क्रेडिट किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट को लेने के लिए यानी हमारा कौन सा बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी लिंकेड है, इसको जानने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, यानी लाइव दिखाने वाला हूँ कि हम डीबीटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं, यानी कौन सा बैंक अकाउंट के साथ मेरा डीबीटी लिंकेड है। तो इसको जानने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाने के लिए गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही गूगल के ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों का सर्च का ऑप्शन यहाँ पर आ जाती है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है SSUP। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, यानी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको फिर किसी दूसरे वीडियो को यहाँ पर देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पर टाइप करेंगे, SSUP। तो जैसे हम लोग SSUP को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, अब सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। अब हम लोग को जो सबसे ऊपर एक लिंक देखने के लिए मिलती है, इसी लिंक के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही इस लिंक पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया है। अब हम लोगों को जहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इसी वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। यानी सबसे पहले हम लोग इस पोर्टल पर आगे जाने के लिए लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होता है, आप लोग यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है। तो जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज फिर से ओपन होके आ जाती है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को सबसे पहले अपना जो आधार कार्ड नंबर है उस नंबर को हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना होता है। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। इस कैप्चा को हम लोग को जिस तरह से दिखाई दे रहा है, सेम कैप्चा को अगर यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल में,
अगर यहाँ पर छोटा अक्षर में है तो छोटा अक्षर में, बड़ा अक्षर में है तो बड़ा अक्षर में, यहाँ पर हम लोग को सेम इसी को टाइप कर देना होता है। और इसके बाद हम लोग टाइप करने के बाद यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इस जगह पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पर एक OTP चला जाता है। उस OTP को जहां पर इंटर OTP का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इस वाले ऑप्शन पर हम लोग को यहाँ पर टाइप कर देना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर OTP मेरा आ चुका है, OTP को मैंने टाइप कर चुका हूँ। अब हम लोग इसी तरह से OTP को टाइप करने के बाद जहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो हमारे सामने फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो कि फाइनली हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, यानी हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से लॉगिन हो चुके हैं। अब हम लोग जिस भी सर्विस पर यहाँ पर काम करना चाहेंगे सभी सर्विस पर काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है सर्विस का ऑप्शन, यानी आधार कार्ड से लेकर के कोई भी सर्विस का आप काम करना चाहते हैं तो अब काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जब तक आप इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं होंगे दोस्तों तो कभी भी इस पोर्टल का कोई भी आप सर्विस पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका आधार कार्ड कहीं खो चुका है, जल चुका है या फिर किसी कारण से वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपना नॉर्मल आधार कार्ड को PVC कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से PVC कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि हमारा यहाँ पर आधार सीडिंग कौन सा बैंक अकाउंट के साथ हुआ है, इसके बारे में हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हम लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होता है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है जहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। जहाँ पर हम लोगों को PM किसान सम्मान निधि के बारे में बार बार बताया जाता था कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, यानी आपका यहाँ बैंक सीडिंग को ही हम लोग आधार सीडिंग कहते हैं। यानी आपका जो भी बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंकेड है उसी को हम लोग आधार सीडिंग कहते हैं, जिसको हम लोग DBT भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि हम लोगों का किस बैंक अकाउंट के साथ DBT यहाँ पर लिंकेड है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा यहाँ पर बैंक सीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, यानी आधार सीडिंग हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को साफ तौर पर दिखाई देता होगा कि कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी आपका आधार सीडिंग यहाँ पर एक्चुअली ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपका यहाँ पर 4 डिजिट लास्ट का आपका आधार कार्ड नंबर भी आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सा बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंकेड है, यानी यहाँ पर बैंक सीडिंग यानी जिसको हम लोग DBT कहते हैं, तो ये आपका DBT यहाँ पर लिंक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पर मेरा DBT लिंकेड है। ऑलरेडी मेरा अभी यहाँ पर कई सारे बैंक में अकाउंट ओपनिंग किया गया है, लेकिन अगर आपका भी इसी तरह से कई सारे बैंक में अकाउंट को ओपनिंग करके रखे हैं तो आप पता लगाते लगाते यहाँ पर थक जाएंगे। आपको यहाँ पर बार बार स्टेट बैंक जाना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, या आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और इस माध्यम से अगर आप चेक कर लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर जो आपको बैंक सीडिंग देखने के लिए मिलती है आप डायरेक्ट इसी बैंक में जा करके अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए ये भी मिल जाती है यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी यहाँ पर एक्टिव हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। कौन सा डेट में ये हमारा DBT यहाँ पर लिंक हुआ है ये देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1/6/2023 को यहाँ पर DBT लिंक किया गया है। तो इसी तरह से हम DBT को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इस तरह चेक करके अगर हम डायरेक्ट उसी बैंक में अपना अमाउंट को चेक करने के लिए जाएंगे कि हमारा अमाउंट यानी गवर्नमेंट की ओर से जो 15वीं किस्त को जारी किया गया है ये किस्त हमारा बैंक अकाउंट में जारी किया गया है या फिर नहीं किया गया है, यानी हम इस माध्यम से चेक करके डायरेक्ट उसी अकाउंट से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।